हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जब कोई साथ ना दे, जब कोई उपाय काम ना आए, तब क्या करें। जब आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, पूजा पाठ करवा चुके हैं, किसी ने कहा आप काल सर्प दोष की पूजा करवाइए, किसी ने कहा आप शनि की पूजा कीजिए, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, और आप सब कुछ कर चुके हैं और अब बस हो चुकी है। जब बस हो जाए तब आप कोई उपाय मत कीजिए, सिर्फ एक ये उपाय कर लीजिए। उसके बाद आपको रिलीफ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% मिलेगा, लेकिन आपको 80%, 90%, 101% मिलेगा, क्योंकि रिलीफ मिलना ही ज़रूरी है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, एक के बाद एक काम में अड़चने आए, आपको लगे कि हर तरफ से द्वार जैसे बंद हो रहा है, कोई आपका फ्रेंड साथ नहीं दे रहा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा, और जब लगे कि बस बस अंत हो गया, अब तो त्राहिमाम है, तब अपने आप को थोड़े टाइम के लिए एक लिमिट कर लीजिए। फालतू के लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। वो जो फ़ोन नहीं उठा रहे, जो सडनली चेंज हो गए, उन सबको एक तरफ कट कर दीजिए। अपने घर में या ऑफिस में जहाँ आपकी परेशानी ज़्यादा है, अगर घर में है, पूरे घर में एक बार नमक वाला पोछा लगाइए। पूरे घर में कपूर लीजिए। एक अगर भीमसेनी मिले तो बहुत अच्छा है, अगर दूसरा भी मिलता है तो कोई इशू नहीं है। और वो कपूर लीजिए, चांदी की कटोरी के अंदर रखिए और उसके ऊपर रखिए 2 लौंग के जोड़े और उसे जलाइए। और अपने घर में मंत्र जाप करते हुए कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिए। कोई भी आपका गुरु का मंत्र है चलेगा, अगर गणेश मंत्र है वो भी चलेगा, अगर शिव का मंत्र है वो भी चलेगा। कोई भी एक देव का मंत्र ले लीजिए और उसको जपते हुए, या गायत्री मंत्र ले लीजिए, जपते हुए पूरे घर में उसको रोटेट कर लीजिए। अगर फ्लोर्स हैं तो फ्लोर्स में, और अगर आपका अपना एक फ्लोर है तो उसमें आप कर लीजिए। हर कमरे में उसे घुमाइए। नमक का पोछा लगाने के बाद ये करना है, उसे अच्छी तरह से पूरे घर में घुमा लीजिए। उसके बाद दरवाजे सारे खोल दीजिए। पहले अच्छे से घुमा लीजिए, उसके बाद दरवाजे सारे खोल दीजिए। और ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज करिए कि हाँ, मैसेज मतलब मनन कीजिए, अपने अंदर वो धारण कीजिए कि अब मेरी सारी नकारात्मक चीज़ें खत्म हो रही हैं, मैं सकारात्मक की ओर जा रहा हूँ। मेरे जीवन में अब कोई भी हडल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने परम पिता परमेश्वर की ज़रूरत है। या आप माता रानी को मानते हैं तो माता रानी का नाम लीजिए कि माता रानी, मैं सिर्फ अब तेरी शरण में हूँ। सबको मैंने देख लिया, सबको मैंने सोच पूछ लिया, मेरे काम कोई ना आया। तब सिर्फ और सिर्फ वो परम पिता परमेश्वर ही है जो आपको एक झटके में सारी परेशानियां हल कर देगा। बस इस चीज़ को मनन करना, कोई और उपाय नहीं, कोई और टोटका नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ये उपाय करने के बाद आप अपने दिन रूटीन के जो काम है वो आप कीजिए। अपने घर में अगर पौधे लगाते हैं आप, तो पौधों को जल दीजिए। अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाइए। जब आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है तब कोई भी परेशानी नहीं रहती, और कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जो कभी खत्म ना हो। हर रात की एक सुबह है, हर परेशानी का एक एंड है। भगवान ने किसी के लिए कभी कोई सारे रास्ते बंद नहीं किए, उसने अपना द्वार हमेशा खुला रखा है, जबकि हम सब दरवाजे बंद होने के बाद भगवान के पास जाते हैं। अगर हम सबकी तरफ देखने की बजाय सिर्फ अपने भगवान की तरफ देखें ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कभी ये नहीं कहता कि तुम पहले क्यों नहीं आए, या वो ये नहीं कहते कि तुम मुझे क्या दोगे, तुमने उस दिन मुझे प्रसाद नहीं चढ़ाया तो मैं आज तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुमने उस दिन मुझे याद नहीं किया तो मैं क्यों करूं। जैसे कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त, बंधु करते हैं। तूने मुझे शादी में नहीं बुलाया, मैं नहीं आया। तूने मुझे अपने घर में इज्जत से नहीं बुलाया तो मैं नहीं आया, अब मैं क्यों आऊं। भगवान कभी ऐसे नहीं कहते।
भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके अंतर मन में हैं। सिर्फ नॉक करना है, सिर्फ एक बार याद करना है उन्हें कि माँ मैं आपकी शरण में आ गया। हर तरफ भटकने के बाद मुझे याद आया कि आना तो मुझे यहीं था, मैं क्यों इधर उधर गया। क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि कोई किसी का नहीं है। आप सबके बन लीजिए या सिर्फ उस प्रभु के बन लीजिए। आप अपनी अर्जी जो भगवान के आगे देंगे ना, उसे कभी कोई दुत्कार नहीं सकता। वो तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जो हर कोर्ट के ऊपर है, और उसकी कही बात कोई टाल नहीं सकता। तो जब भी नकारात्मक अनुभव हो और लगे कि अब बस हो गई है, और आप अपनी जगह सच्चे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने किसी का हिस्सा नहीं खाया है, आपने किसी का हक नहीं खाया है, आप अपनी जगह सही हैं, फिर चाहे वो कोई रोग है, कोई कोर्ट केस है, कोई परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ सब दरवाज़ों को छोड़कर, रोना छोड़कर सिर्फ एक दरवाजे पर आ जाइए, और वो है परम पिता परमेश्वर का। वो आपके मन से खुलेगा, मन की भावनाओं से खुलेगा। उसकी चाबी सिर्फ भाव हैं। ना प्रसाद है, ना बड़े चढ़ावे हैं, ना सोने के छत्र हैं, ना चांदी के छत्र हैं, ना बड़े भोग हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका अंतर मन ही उसका भोग है। जिस समय आपने अपने अंतर मन को उसके चरणों से जोड़ लिया, फिर आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। बस सभी ग्रहों के ऊपर वो परमपिता परमेश्वर है। तो इसलिए जब भी जीवन में ऐसी कठिनाई लगे और लगे कि बस अब हद हो गई, आपकी कोई पूजा पाठ, कोई उपाय काम नहीं आ रहे, तब सिर्फ वो काम आएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जब आप उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं तो आपकी कभी भी बात अनसुनी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप पुकारें और ईश्वर किसी रूप में आपको जवाब ना दें। वो जवाब देते हैं, और इतना अच्छा जवाब देते हैं जो आपकी कल्पनाओं से परे है। इसलिए किसी से भी कोई उम्मीद करने से पहले, किसी की भी आगे झुकने से पहले, कोई सेक्रीफाइस करने से पहले, एक बार अपने अंतर मन को अपनी ईश्वर को समर्पित करके देखिए। वो आपसे बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। यही आज का मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि आप जब हर तरफ से हारें, बस उसकी शरण में जाएं। कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं खुद भी क्या कर लूँगी? मैं आपको उपाय ही बता सकती हूँ, मैं रास्ता ही दिखा सकती हूँ, लेकिन जो ईश्वर कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो ये इसीलिए है, जब भी ऐसा भाव आए, नमक का पोछा लगाइए, अपने घर के जाले वाले सब साफ कर लीजिए, और उसके बाद धूप दीजिए। आपको सच में लगेगा कि परेशानियां हल हो रही हैं। वो चीज़ें जो इतने साल से अटकी हुई थी या इतने टाइम से अटकी हुई थी, आपको हेल्थ इशू था या फाइनेंशियल इशू था, चाहे आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपके बच्चे साथ नहीं हैं, कोई भी, वो सब धीरे 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 अपने आप सेटल हो जाएगा। ये मेरा दावा है, और 100% एक्यूरेट जवाब आएगा आपको। तो मेरी भावनाएं, मेरी सद्भावना आपके साथ यही है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यही मैं सबको देती हूँ, और यही मेरे को माता रानी देती है। इसी भाव से मैं आपको भी कहती हूँ, जय माता दी।